गुड इवनिंग बच्चों, शुभ संध्या, जय श्री राम। पिछली कक्षा में हमने देखा कि विलयन की सांद्रता को प्रकट करने की, व्यक्त करने की विधियां। उसमें हमने देखा था प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। आज हम देखेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता नॉर्मलता ये रही साहब। नॉर्मलता क्या है? तो विलयन की सांद्रता को बताने की एक विधि है। किसी विलयन में कितना विलय पदार्थ है उसको बतलाने की एक विधि है नॉर्मलता भी। जैसे सांद्रता होती है वैसे ही नॉर्मलता होती है। ठीक है, अब नॉर्मलता है क्या, परिभाषित करते हैं। किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। सिंपल, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर, हाँ ठीक है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है और नॉर्मलता का सूत्र है अंग्रेजी में नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मलता का सूत्र है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन। ये फॉर्मूला है भैया नॉर्मलता का, बड़ा सरल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आप मान रख दीजिए, आपकी नॉर्मलता निकल आएगी। एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं तो सबसे सरल फॉर्मूला है, इससे आप नॉर्मलता निकालिए। नॉर्मलता यानी कि n बराबरी से विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणित 1000 बटा विलयन का मिली लीटर में आयतन।
इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप किसी विलयन की नॉर्मलता तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार पता नहीं चल जाता, और विलय का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम ये भी बता देते हैं कि विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि आप लोग नोट्स भी बनाते चले और समझते भी चले, है ना, ताकि आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएं। और एक और हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए तो चलिए अब अपन देखते हैं कि विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। बहुत ही ज्यादा सरल है और यही पेज लिखेगा आपको विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार, बाकी सब तो आराम से मिल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। हाँ, तो विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार क्या होता है? बराबरी से विलय का अणुभार विलय का अणुभार बटा क्या होगा? विलय की अम्लीयता की संख्या या विलय की क्षारीयता की संख्या या विलय की संयोजकता या विलय पर उपस्थित आवेशों की संख्या। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, आप इतना ज्ञात कर लो आपको सब पता हो जाएगा। अब भैया ऐसी है कि विलय का अणुभार क्या होता है ना, तो वो भी देख लो क्योंकि बताना तो पड़ेगा, क्योंकि वो बताए बिना तो आप लोग हल कर नहीं पाएंगे। जिसे पता है उसको बधाई और जिसको नहीं पता उसको हम छोड़ के निकल तो नहीं सकते, है ना। हम ऐसा बोल भी नहीं सकते कि सबको आता है आपको नहीं आता तो क्या हम बिल्डिंग से कूद जाएं क्या? नहीं, हमें तो बताना पड़ेगा ना भाई, हमारा काम है बताना, हम बताएंगे। चलो मान लेते हैं एक विलय पदार्थ है हमारे पास, क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा कहते हैं आप इसको, ठीक है। इसमें क्या क्या है भैया? इसमें सोडियम है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें हाइड्रोजन है। इसका अणुभार क्या होगा? तो सोडियम का अणुभार कितना होता है? 20। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। पूरा का पूरा जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? NaOH का अणुभार कितना आ गया? 40। NaOH का अणुभार कितना हो गया भाई? 40। चलिए विलय का तुल्यांकी भार निकालते हैं। NaOH का
शॉर्टकट में लिखेंगे तुल्यांकी भार बराबरी से विलेयकानुभार यानी कि कितना निकला 40 बटा विलय की अम्लीयता, विलय की अम्लीयता की संख्या। तो ये अम्ल तो है नहीं, ये क्षार है, तो चलिए या विलय की क्षारीयता की संख्या। अब अम्लीयता की संख्या या क्षारीयता की संख्या क्या होती है? अम्ल, अम्ल यानी कि अम्लीयता क्या होती है? H प्लस आयन की संख्या। क्षारीयता क्या होती है? OH माइनस आयन की संख्या। यहां पर NaOH में OH माइनस आयन कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? NaOH बटा 1 बराबरी से 40। यह आ गया तुल्यांकी भार। विलय का तुल्यांकी भार आप निकाल लोगे और विलय का तुल्यांकी भार निकालने के बाद आप क्या करोगे भैया? आप नॉर्मलता निकाल लोगे। देखो मिटाएं। चलिए अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, अब एक प्रश्न ले लेते हैं जिसे हल करके देख लेते हैं कि आप लोगों को नॉर्मलता निकालनी आती है अथवा नहीं। चलिए प्रश्न लिखिए, यदि किसी NaOH के विलयन में 10 ग्राम, कितना भैया? 10 ग्राम अब NaOH को हम NaOH ही कह देते हैं या कास्टिक सोडा कहें, चलो NaOH ही कह देते हैं। घुला हुआ है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कीजिए भैया नॉर्मलता ज्ञात। नॉर्मलता का सूत्र हमने बताया है, n बराबर इसे क्या होता है? विलय का भार। बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणित 1000 बटा विलयन का मिली लीटर में आयतन। ठीक है। यदि किसी NaOH के 500 मिलीलीटर, ये प्रश्न अधूरा था, 500 मिलीलीटर विलयन में। ठीक है। अब ठीक, ये क्वेश्चन सही हो गया। यदि किसी NaOH के 500 मिलीलीटर विलयन में 10 ग्राम NaOH मिला हुआ है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे भैया? विलय का भार पता है क्या आपको? विलय का भार पता है 10 ग्राम, 10 बटा विलय का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार अभी आपने निकाला, कितना है? 40 है, गुणित 1000 बटा विलयन का मिलीलीटर में आयतन कितना है? 500 है भाई। हल कर लो, 5 दूनी 10, ठीक है। 10 दूनी 20 बटा कितना हो गया? 40, 1/2 या 1/2 n नॉर्मलता आ गई, या हम कह सकते हैं n/2 या 0.5 n। ये निकल गई नॉर्मलता। सबसे सरल, सबसे सहज। देख लीजिए,
और अभी फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दबा के शेयर कीजिए वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, आप बिल्कुल हमको मैसेज बॉक्स में लिखिए, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके शेयर करेंगे, उस टॉपिक पर क्लास लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बस रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप ऑनलाइन का जो समय है या तो संडे का लीजिएगा या शाम के 6 बजे के बाद का लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम।